सोचो, एक नबी जो सदियों तक अपनी कौम को बचाने की कोशिश करता रहा, एक कौम जो हर वार्निंग पर हंसती रही। कभी सोचा है कि एक ऐसी कश्ती जो समंदर के किनारे नहीं बल्कि सूखी जमीन पर बन रही हो, उस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं और फिर वही कश्ती निजात का आखिरी जरिया बन जाए? और कभी ये सोचा है कि जब आसमान फट कर पानी बरसाए, जमीन अपने सीने से पानी उगलने लगे और हर तरफ सिर्फ तूफान हो, तो उस वक्त हक और बातिल के दरमियान असल फर्क कैसे सामने आता है? ये सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं है, ये सब्र की कहानी है, ये दावत की कहानी है, ये उस नबी की कहानी है जिसने अपनी कौम को छोड़ा नहीं, चाहे कौम ने उनका मजाक ही क्यों न उड़ाया हो। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है, एक ऐसा वाकया जहां हक बहुत साफ था लेकिन दिल बंद थे, जहां रहमत का दरवाजा खुला था लेकिन लोग तकब्बुर में अंधे हो चुके थे, जहां इख्तिताम सिर्फ तबाही पर नहीं हुआ बल्कि एक बड़ी इबरत पर हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन बुजुर्ग पैगंबरों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने गुमराह कौम की तरफ भेजा। उनकी कौम धीरे धीरे शिर्क में डूब चुकी थी। लोग अल्लाह को छोड़कर अपने बुजुर्गों और बनाए हुए निशानों को याद से इबादत करते आए थे। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ महसूस करता हूँ। हक उनके दरमियान था लेकिन धुंधला हो चुका था। उनके मुआशरे में बातिल को रिवायत का नाम दिया जा रहा था, और जब बातिल रिवायत बन जाए तो लोग उस पर सवाल उठाना भी गुनाह समझने लगते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत को सिर्फ एक जुमले तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने अपनी कौम को दिन में भी पुकारा और रात में भी, खुले आम भी समझाया और चुप कर अलग अलग भी समझाया, नरमी से भी बात की और दर्द के साथ भी। उन्होंने उन्हें अल्लाह की रहमत याद दिलाई, बताया कि अगर तुम अपने रब की तरफ रुजू कर लो तो वो तुम पर बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे लिए बाग और नहरें बना देगा। यानी उनकी दावत सिर्फ अजाब की वार्निंग नहीं थी, उसमें रहमत का वादा भी था। लेकिन कौम का रवैया सख्त होता था। जब नबी उन्हें बुलाते वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, वो अपने कपड़ों को अपने चेहरों पर खींच लेते जैसे हक की आवाज को रोक देना ही न चाहते। उनके सरदार और असर रखने वाले लोग आम लोगों को बहकाते। वो कहते, नूह, तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो, हम तुम में ऐसी कौन सी बात देखें कि तुम्हारी पैरवी करें, और तुम्हारे साथ भी तो बस वो लोग हैं जो हमारी नजर में कमजोर और मामूली हैं। उन्हें लगता था कि हक वही होता है जो अक्सरियत के साथ हो, जो चीज पुरानी हो वो जरूर सही होगी, जो बाप दादा करते आए हैं उसी को छोड़ना गुमराही होगा। ये वो सोच थी जहां सच को उसके दलाइल से नहीं बल्कि उस पर चलने वालों की हैसियत से तोला जा रहा था। अगर उनके साथ अमीर लोग होते तो शायद बात सोची जाती, अगर सरदार झुकते तो कौम मान लेती। मगर नबी के आसपास गरीब और सीधे लोग थे जिनके दिल अभी सख्त नहीं हुए थे, और यही चीज उन मुतकब्बिर लोगों को और ज्यादा जलन देती थी। मैं तुमसे इस दावत पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के पास है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हक को कभी लोगों की खुशी के लिए हल्का नहीं किया। उन्होंने शिर्क को शिर्क ही कहा, बातिल को बातिल ही कहा। उन्होंने अपनी बात में हिकमत रखी लेकिन समझौता नहीं किया। यही नबी का तरीका होता है, नरमी होती है लेकिन हक को तोड़कर पेश नहीं किया जाता। वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए, और फिर कुरानी इशारे हमें बताते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में पूरे 900 साल गुजारे। सोचो, कितनी लंबी मुद्दत, कितनी दावत, कितनी उम्मीदें। कितनी बार उन्होंने किसी चेहरे में नरमी देखी होगी और सोचा होगा शायद अब ये मान जाए। यहाँ कहानी सिर्फ इनकार की नहीं, यहाँ कहानी इंसानी जिद की है। जब बंदा सच को समझकर भी छोड़ दे तो फिर उसका दिल धीरे धीरे पत्थर से भी सख्त हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ शिर्क के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने उन्हें अल्लाह की कुदरत की तरफ भी मुतवज्जे किया। उन्हें याद दिलाया कि तुम्हें किसने पैदा किया, किसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछाया, किसने आसमान को सतह बनाकर तुम पर साया किया, किसने तुम्हारे लिए रात और दिन का निजाम बनाया, किसने तुम्हें एक हालत से दूसरी हालत तक पहुंचाया। यानी दावत सिर्फ मना करने वाली नहीं थी, वो देखने, समझने और पहचानने वाली दावत थी। लेकिन कौम के सरदारों ने उनकी बात को मजाक बना दिया। वो सिर्फ इनकार तक नहीं रुके, उन्होंने एक दूसरे को भी भड़काया कि अपने माबूदों को मत छोड़ो, पुराने निशानों को मत छोड़ो। नूह, तुम हमें बहुत देर से डरा रहे हो, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें धमका रहे हो। और फिर लोग हक से और दूर होते गए। जब कोई मुआशरा अपने बुजुर्गों की अंधी पैरवी को सच समझने लगे तो उसके लिए नया नहीं, असली सच भी अजनबी लगने लगता है। ये जुमला बहुत भारी था। रहमत की दावत को मजाक समझ लिया गया था, वार्निंग को चैलेंज बना दिया गया था। लोगों को लगता था कि अजाब का जिक्र सिर्फ अल्फाज है। उन्हें यकीन ही नहीं था कि अल्लाह का फैसला कभी उन पर भी आ सकता है। अजाब अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहे, और जब वो आ गया तो तुम उसे रोक नहीं सकोगे। आखिर एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया कि अब तुम्हारी कौम में से और कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उन लोगों के जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। ये खबर तसल्ली भी थी और दर्द भी। तसल्ली इसलिए कि हक की मेहनत जाया नहीं गई,
दर्द इसलिए कि अब कौम के लिए अल्लाह का फैसला करीब था। फिर अल्लाह की तरफ से वो हुक्म आया जो ज़ाहिरी नजर में अजीब था मगर हकीकत में नजात का जरिया था। कश्ती बनाओ। सोचिए उस मंजर को, ना किनारे पर समंदर, ना सामने कोई दरिया, ना आसपास ऐसी सूरत जो एक कश्ती को समझ में लाए, और फिर भी एक नबी लकड़ी जोड़ रहा है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। लकड़ी जमा की गई, तख्ते काटे गए, ढांचा खड़ा हुआ। मोमिन साथ खड़े रहे। हर हथौड़ा, हर जोड़ी हुई लकड़ी, हर मजबूत होता हिस्सा एक आने वाले फैसले का मुकद्दमा था। ये सिर्फ कश्ती नहीं थी, ये अल्लाह के वादे पर तवक्कुल की सूरत थी। जब कौम के सरदार उस जगह से गुजरते तो हंस पड़ते, कुछ तंग करते, कुछ जलील करने वाले अल्फाज बोलते। लोग, क्या अब तुम पहाड़ों और सूखी जमीन पर कश्तियां चलाओगे, या तुम्हें लगता है कि आसमान सच में तुम्हारी बात पर टूट पड़ेगा? आज तुम हम पर हंस रहे हो, जल्दी तुम जान लोगे कि रसवाई किस पर आती है और अजाब किस पर उतरता है। इस जवाब में ना घमंड था ना चीख, सिर्फ यकीन था, नबी का यकीन, वो यकीन जो अल्लाह के वादे से बनता है। कश्ती बनती रही, ईमान वाले देखते रहे। शायद उनके दिल में भी खौफ और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे थे। फिर वो दिन करीब आ गया जिसका वादा किया गया था। फिजा बदल गई, हवा में अजीब सा बोझ था, आसमान की सख्ती और जमीन की खामोशी में एक डर छुपा हुआ था। और फिर अल्लाह की निशानी जाहिर हुई, तन्नूर उबल पड़ा, जमीन से पानी खूब निकला, आसमान से बारिश ऐसी बरसी जैसे रहमत नहीं, फैसला उतर रहा हो। अल्लाह के नाम से इसमें सवार हो जाओ, इसी के नाम से ये चलेगी और इसी के नाम से ये ठहरेगी। अल्लाह का हुक्म था कि हर किस्म के जानवरों में से जोड़े और जो ईमान ला चुके हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। बाहर अंधेरा और पानी दोनों बढ़ते जा रहे थे। कश्ती के अंदर खौफ भी था और सुकून भी। बाहर तबाही का आगाज था, अंदर अल्लाह की हिफाजत का वादा। फिर तूफान पूरी ताकत से टूट पड़ा, आसमान से पानी मुसलसल बरस रहा था, जमीन अपने सीने से पानी उगल रही थी, बस्तियां डूबने लगी, दरख्त झुकने लगे। जहां कल तक लोग मजाक कर रहे थे, आज वहां चीखे होंगे। जहां लोग अपनी ताकत पर फख्र करते थे, वहां आज कदम जमाना मुश्किल था। कल तक उन्हें लगता था कि सच को हंसकर दबा दिया जाएगा, आज पानी उनकी गर्दनों तक आ चुका था। आज ना सरदारी काम आ रही थी, ना निस्ब, ना माल, ना पुरानी रिवायत। कश्ती मौजों में चल रही थी। पुरानी तस्वीर बताती है कि वो पहाड़ों जैसी लहरों में सफर कर रही थी। हर तरफ पानी, बस पानी, ना जमीन का सहारा, ना इंसानी ताकत का इम्कान, सिर्फ अल्लाह का हुक्म और उसकी हिफाजत। इसी तूफान के दरमियान एक बहुत दर्दनाक मंजर पैदा हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अलग देखा। वो उन लोगों में था जो ईमान नहीं लाए थे। नबी का दिल भी बाप का दिल होता है। उन्होंने उसे प्यार और दर्द के साथ पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। मैं किसी ऊंचे पहाड़ की पनाह ले लूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आज अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। सोचिए, ये सिर्फ एक दावत नहीं थी, ये बाप की आखिरी पुकार थी। शायद आखिरी लम्हे में उसका दिल पिघल जाए, शायद वो अब मान ले, शायद वो बच जाए। यहाँ दो यकीन सामने थे, एक नबी का यकीन अल्लाह पर, एक इंसान का भरोसा अपनी तदबीर पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फिर उन दोनों के दरमियान एक मौज हायल हो गई, बस एक मौज, और सब कुछ खत्म हो गया। ये लम्हा इस वाक़िए का सबसे गहरा दर्द है। यहाँ हमें समझ आता है कि नजात रिश्तों से नहीं होती, नजात ईमान से होती है। नबी का बेटा होना भी उस वक्त काम नहीं आता जब दिल अल्लाह के सामने झुकने को तैयार ना हो। तूफान चलता रहा, पुरानी दुनिया पानी में डूबती गई। वो बस्तियां जिन्होंने खुद को मजबूत समझा था, मिट्टी की तरह बह गई। तकब्बुर डूब गया, शिर्क डूब गया, मजाक डूब गया। जो लोग वार्निंग को कहानी समझ रहे थे, वो अल्लाह के फैसले के सामने बेबस हो गए। और कश्ती जो कल तक हंसने का निशाना थी, आज रहमत की पनाह बन चुकी थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। पानी उतरना शुरू हुआ, लहरें बैठने लगी, हवा का बोझ हल्का हुआ, आसमान साफ होने लगा। कश्ती अपने लंबे और खौफनाक सफर के बाद एक जगह ठहर गई। तूफान थम चुका था, लेकिन उसके बाद का सन्नाटा और भी भारी था। ये एक ऐसी दुनिया का सन्नाटा था जो अपनी जिद की कीमत दे चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की हम्द की। उन्होंने शुक्र अदा किया उस रब का जिसने उन्हें जालिम कौम से नजात दी। कश्ती के अंदर जो लोग थे, उन्होंने अल्लाह का फैसला अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि जब दुनिया के तमाम सहारे टूट जाते हैं, तब सिर्फ अल्लाह का सहारा काम आता है। उन्होंने देखा कि जो लोग हक को हल्का समझकर हंस देते हैं, वो जब सच को समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। हजरत नूह का वाकया बस एक पुराने तूफान की कहानी नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। इस वाकये में बहुत से सबक हैं। पहला सबक, दावत देने वाले को जल्दी टूटना नहीं चाहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक मेहनत की। उन्होंने लोगों के रवैये देखकर पैगाम नहीं बदला। उन्होंने हक को आसान बनाकर बेचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सब्र किया,
यकीन के साथ किया और आखिर तक किया। दूसरा सबक, अक्सरियत हमेशा सच की दलील नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम के साथ कम लोग थे, रुतबे वाले लोग नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नजदीक वही लोग कीमती थे जो ईमान लाए। इसलिए हक को भीड़ से मत तुलना। हक हक ही रहता है, चाहे उस पर चलने वाले कम ही क्यों ना हो। तीसरा सबक, अल्लाह की मोहलत को कमजोरी मत समझो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को फौरन नहीं पकड़ा गया, उन्हें वक्त दिया गया, वार्निंग दी गई, रहमत का दरवाजा खुला रखा गया। लेकिन जब बंदा हर बार मुंह फेर ले तो फिर अल्लाह का फैसला आ जाता है, और जब वो आ जाए तो न पहाड़ बचाते हैं, न ताकत, न नसब, न माल। और चौथा सबक, कश्ती हर दौर में होती है। हर जमाने का तूफान पानी का नहीं होता, कभी फितने का होता है, कभी शहवत का, कभी मजाक का, कभी ऐसे प्रेशर का जहां बंदा हक को पहचान कर भी छुपाना चाहता है। हर दौर में अल्लाह की हिदायत ही कश्ती होती है। जो उसमें सवार हो गया वो बच गया, जो अपनी अक्ल, अपनी ताकत, अपने माहौल या अपने पहाड़ पर भरोसा करता रहा वो डूब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के नबी की आवाज को हल्की चीज न समझो। हक को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट न करो कि वो तुम्हारी रिवायत के खिलाफ है। रहमत का दरवाजा जब तक खुला है उस तक पहुंच जाओ, क्योंकि जब फैसला आ जाता है फिर पुकारने का वक्त गुजर चुका होता है। आज भी दुनिया में बहुत लोग कश्ती पर हंस रहे हैं, बहुत लोग वार्निंग को स्टोरी समझ रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि वक्त अभी बहुत है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यही याद दिलाता है कि नजात हमेशा उसी को मिलती है जो वक्त से पहले समझ ले। तो फिर सोचिए, अगर आज आपके सामने हक वाजे हो जाए तो क्या आप किश्ती में सवार होंगे या फिर उन लोगों में शामिल होंगे जो आखिरी लम्हे तक हंस कर कहते रहे ऐसा कुछ नहीं होने वाला? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी खत्म नहीं होती, ये हर दौर में दोबारा जिंदा होती है। हर उस दिल में जो हक को पहचान कर झुक जाए, हर उस रूह में जो तकब्बुर छोड़कर अल्लाह की तरफ लौट आए, और हर उस इंसान के लिए जो समझ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा भी उस वक्त बेकार हो जाता है जब अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह हम सबको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र, यकीन और दावत से सबक लेने की तौफीक दे, और हमें उन लोगों में शामिल करे जो वार्निंग को मजाक नहीं समझते बल्कि वक्त से पहले समझकर अपने रब की तरफ लौट आते हैं। अगर आज की कहानी ने तुम्हारे दिल में सोच का एक नया दर खोला है तो इस वीडियो को लाइक करो और तारीख के पन्ने को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, तारीख से सीखा जाता है, और जो सीख ले वही असल में बच जाता है।